सभी को नमस्कार। मैं राजेंद्र मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बारा से आपका स्वागत करता हूं। इस ई लेक्चर में हम रूट एपिकल मेरिस्टेम जो सिद्धांत है उसको समझाने के लिए जो थ्योरीज दी गई हैं उनका संक्षेप में अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी में बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड है अपना, उसकी यूनिट थर्ड से संबंधित है। ठीक है, तो इससे पहले वाले जैसे जो पहले वाला लेक्चर है उसमें हमने रूट एपिकल मेरिस्टेम की जो संरचना है या उसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसको प्राप्त किया था। अब इस रूट एपिकल मेरिस्टेम का जो कंसेप्ट है उसको समझाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा कई थ्योरीज दी गई है, उनका हम एक करके अध्ययन इस वीडियो के द्वारा करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम की जो थ्योरीज है उसमें सबसे पहली जो थ्योरी है वो है अपनी एपिकल सेल थ्योरी। ठीक है, जो एपिकल सेल थ्योरी जो कंसेप्ट है बच्चों वो नगेली नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वो ड्रू the attention to the occurrence of a single apical cell or apical initial that composes the root meristem। ठीक है बच्चों, एपिकल सेल थ्योरी सिद्धांत नगेली के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार नगेली ये बोलते हैं कि एक सिंगल सेल के द्वारा जो रूट जो मेरिस्टेम है वो बना होता है। ठीक है, और एक सिंगल सेल के द्वारा ही फिर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण रूट में होता है। ठीक है, अब लेकिन वास्तविकता क्या है? ठीक है, वो सिद्धांत इन्होंने दे दिया लेकिन इसकी वास्तविकता इससे उलट है। ए सिंगल एपिकल सेल इज प्रेजेंट ओनली इन वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स। जो वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स है जैसे कि इक्विसिटम, एडिएंटम, पॉलीपोडियम वगैरह जो पादप है, इन्हीं जो पादप है वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स है उसमें ही एक सिंगल एपिकल सेल को प्रेक्षित किया गया है, और जो पादप है, पादप समूह है, उसमें इस प्रकार की सिंगल सेल को प्रेक्षित नहीं किया गया है। ठीक है, फिर भी क्योंकि ये सिद्धांत इन्होंने दिया था तो नगेली ने इसको इस पर भी लागू किया था, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए जो सिंगल एपिकल सेल होती है जो वो शेप में टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, चतुष्फलकीय होती है और जनरेट्स रूट कैप फ्रॉम वन साइड। टेट्राहेड्रल जैसे 4 फलक हो गए तो एक तरफ से ये किसका निर्माण करेगी? रूट कैप का निर्माण करेगी, जबकि और जो 3 जो साइड है इसकी, जो 3 जो सिरे हैं उससे क्रमशः है ये एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वेस्कुलर सिलेंडर का निर्माण करेगी। ठीक है, क्या बोलता है जो नगेली कि सिंगल एपिकल सेल जो होती है वो चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल होती है शेप में, 4 इसके फलक पाए जाते हैं और इसके एक फलक से निर्माण होगा रूट कैप का और बाकी 3 फलकों से निर्माण होगा इसका एपिडर्मिस का, कोर्टेक्स का और वेस्कुलर सिलेंडर का। ठीक है, In other words, all tissues that compose a mature root, including root cap, are the derivatives or a single apical cell। अर्थात नगेली के मतानुसार जो सभी जो ऊतक है जो कि एक मैच्योर रूट का निर्माण करते हैं रूट कैप के सहित, वो सभी किससे व्युत्पन्न होते हैं? एक सिंगल एपिकल सेल के द्वारा व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Apical cell theory is confined to vascular cryptograms only, as the ram of flowering plant does not have a single apical cell। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है कि जो एपिकल सेल थ्योरी है जो है नगेली द्वारा प्रदत्त वो केवल और केवल वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स में ही एप्लीकेबल है, क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें इस प्रकार की किसी भी सिंगल एपिकल सेल को नहीं देखा गया है। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये एक मूल की संरचना है, इसमें सबसे बाहर की ओर जो है रूट कैप आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद में जो रैम एरिया है वहाँ पर एक एपिकल सेल नगेली के अनुसार पाई जाती है और इसी एपिकल सेल के द्वारा रूट कैप, एपिडर्मिस,
कोर्टेक्स और वेस्कुलर बंडल का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरी जो थ्योरी है रूट एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए, वो है हमारी हिस्टोजन थ्योरी। ठीक है, हिस्टोजन की थ्योरी जो है हेंस्टीन के द्वारा 1917 में प्रपोज की गई थी। ठीक है, हेंस्टीन के अनुसार जो है इस थ्योरी के जो अनुसार जो है रूट एपेक्स में जो है 3 प्रकार की विभुत्व की कोशिकाएं पाई जाती हैं। रूट एपेक्स में 3 प्रकार की विभुत्व की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली है डर्मेटोजन, सबसे बाहर की तरफ जो पाया जा रहा है वो एरिया है वो डर्मेटोजन। उसके बाद में जो सेकंड जो इसका विभुत्व की जो कोशिकाएं हैं वो होती है पेरिप्लेन, और तीसरी जो कोशिकाएं होती है वो है जो कहलाती है वो है प्लीरोम। ठीक है, सबसे बाहर की ओर डर्मेटोजन, सेकेंड नंबर पे पेरिप्लेम और थर्ड नंबर पे प्लीरोम। तो ठीक, रूट एपेक्स में ये 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। ठीक है, ही asserted that the meristematic cells of the root apex are made of 3 layers exactly similar to the shoot apical meristem। बच्चों तुम्हें ध्यान होना चाहिए, हमने शूट एपिकल मेरिस्टेम का अध्ययन किया था, उसमें भी सेम इसी प्रकार की कोशिकाएं जो है डर्मेटोजन, पेरिप्लेम और प्लीरोम का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो उसके अनुसार जो शूट एपिकल मेरिस्टेम में जो इस प्रकार का संगठन पाया जाता है कोशिकाओं का, उसी प्रकार का संगठन रूट एपिकल मेरिस्टेम में भी पाया जाता है। ठीक है, अब इन तीनों जो एरियाज हैं इनका अध्ययन कर लेते हैं। पहला है डर्मेटोजोम। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स ऑफ रूट एपेक्स। ठीक है, ये रूट एपेक्स की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एंड डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स, और नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए इसमें विभाजन होता है। लेटर इट प्रोड्यूस टिश्यू कंसिस्टिंग स्मॉलर सेल्स कॉल्ड एज कैलेप्टोजन। ठीक है, डर्मेटोजन जो स्तर है उसके द्वारा ही कैलेप्टोजन जो कोशिकाओं का उसका निर्माण होता है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था बच्चों कि जो एक कैलेप्टोजन होता है उसके द्वारा ही भविष्य में रूट कैप का निर्माण होगा। ठीक है, तो कैलेप्टोजन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल एंड इट्स एक्टिविटी मेक्स रूट कैप। ठीक है, डर्मेटोजन के द्वारा उत्पन्न जो एक विशेष प्रकार की सेल होती है मेरिस्टेमेटिक सेल, जिसे कैलेप्टोजन बोलते हैं, इस कैलेप्टोजन के द्वारा रूट कैप का निर्माण होता है। ठीक है, अब डर्मेटोजन प्रोड्यूसेस एपिडर्मिस। बिल्कुल, डर्मेटोजन के द्वारा एपिडर्मिस का निर्माण किया जाता है। ठीक है, डर्मेटोजन के द्वारा बच्चों निर्माण होगा एपिडर्मिस का, पेरिप्लेम के द्वारा निर्माण होगा कोर्टेक्स का, और प्लीरोम के द्वारा निर्माण होगा अपने किसका, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का। ठीक है, अब आगे वाला जो है नेक्स्ट रीजन पढ़ते हैं बच्चों, पेरिप्लेम। दिस रीजन इज जस्ट बिलो द डर्मेटोजन लेयर। यह जो रीजन है वो डर्मेटोजन लेयर के नीचे की तरफ पाया जाता है। दिस रीजन इज एपिकल मोस्ट और मिडल पोर्शन ऑफ द रूट एपेक्स। ये है रूट एपेक्स का मिडल पोर्शन का निर्माण करता है। दिस इज ए सिंगल लेयर्ड एट एपिकल पोर्शन बट बिकम्स मल्टी लेयर्ड इन मिडल पोर्शन। ठीक है, एपिकल पोर्शन में ये सिंगल लेयर्ड होता है, जबकि जो है मिडल पोर्शन में जाके ये मल्टी लेयर्ड हो सकता है। ओके, डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द रीजन्स गिव्स राइज टू कॉर्टिकल रीजन ऑफ द रूट्स। ठीक है, कोशिका विभाजन और कोशिका विभाजन के द्वारा इस जो रीजन है पेरिप्लेम जो रीजन है उसके द्वारा कॉर्टेक्स रीजन का निर्माण किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्लीरोम रीजन। प्लीरोम रीजन, प्लीरोम इज द सेंट्रल मेरिस्टेमेटिक पार्ट ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट। सबसे भीतर की ओर जो पाए जाने वाला रीजन है, पहले डर्मेटोजन, उसके बाद पेरिप्लेम और तीसरे नंबर पर प्लीरोम। ठीक है, दिस फॉर्म द स्टीलर टिश्यू। यह स्टीलर टिश्यू यानी वेस्कुलर बंडल्स का निर्माण करता है। ठीक है, अब सब पार्ट्स ऑफ ग्राउंड टिश्यू लाइक पेरिसाइकिल, पिथ रेज और मेडुलरी रेज एंड पिथ। अर्थात ये जो प्लीरोम जो रीजन है वेस्कुलर बंडल के साथ में ही जो पेरिसाइकिल, पिथ रेज और मेडुलरी रेज और पिथ का निर्माण भी करता है। ठीक है, अब बच्चों ये जो तीनों पार्ट हमने पढ़े, डर्मेटोजन,
पेरिब्लेम और प्रीरोम, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? हिस्टोजन। ठीक है बच्चों, ये आउटर लाइन जो है आपको एग्जाम में आप बना सकते हो, यही बनानी है आपको। ये वाला जो सेलुलर डिटेल है आपको नहीं बनानी, ये केवल आपको समझाने के हिसाब से बताया गया है। इसमें कि देखिए सबसे बाहर की ओर रूट कैप की जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं उसका मरम्मत के लिए, नई कोशिकाएं के लिए कैलेप्टोजन, ठीक है, पेरिब्लेम, प्रीरोम और डर्मेटोजन। ठीक है, ठीक है, ये सारा एरिया आपको स्पष्ट रूप से बता रखा है। देखिए बच्चों, इस लेक्चर के द्वारा हमने अभी दो प्रकार के जो सिद्धांत हैं उनका अध्ययन कर लिया है। पहला है एपिकल सेल थ्योरी, जो कि नगेरियन दी थी, जिसको कि हम नहीं मानते हैं, ठीक है। और दूसरा है हिस्टोजन थ्योरी, हिस्टोजन के द्वारा, जिसके अनुसार वो यह बोलता है कि 3 विशिष्ट प्रकार के विद्युतीय क्षेत्रों का निर्माण होता है रूट के अंदर, जिन्हें सम्मिलित रूप से हिस्टोजन बोलते हैं, ठीक है। और उनके द्वारा ही रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम अपना कॉर्पर कैपे थ्योरी और क्विंसेंट सेंटर कंसेप्ट, शांत बिंदु परिकल्पना को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।